आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है ईडन हाई के भूत की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी दास्तानों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी स्कूल या लाइब्रेरी में सबसे देर तक रुकने का अनुभव कैसा होता है, जब चारों तरफ सन्नाटा हो और फिर अजीब आवाजें आने लगे? आज हम एक ऐसी ही स्टूडेंट के खौफनाक तजुर्बे के बारे में जानेंगे जो बस थोड़ी ज्यादा देर स्कूल में रुक गई थी। उस रात वहां सिर्फ किताबें और खामोशी नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था। तो बात एक स्टूडेंट की है जो अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह डूबी हुई थी। एग्जाम का टाइम था तो स्कूल की लाइब्रेरी खास तौर पर रात के 11 बजे तक खुली रहती थी। मतलब स्टूडेंट्स के लिए शांति से पढ़ने का एक बहुत ही शानदार मौका, या शायद नहीं। पता है, जब हम पढ़ाई में खो जाते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। उसके साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब रात के 10 बज गए। वो अपनी जिंदगी में कभी इतनी देर लाइब्रेरी में अकेली नहीं रुकी थी। और उस वक्त वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था, एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। वो अपने किताबों में पूरी तरह से खोई हुई थी कि तभी उस गहरे सन्नाटे को एक अजीब सी आवाज ने तोड़ दिया। लाइब्रेरी के दरवाजे के ठीक बाहर कोई चल रहा था, पर यह कोई नॉर्मल चलने की आवाज नहीं थी। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पैरों को जमीन पर घसीट रहा हो, बहुत तकलीफ में, बहुत धीरे धीरे। बस वो आवाज सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा, फौरन अपनी किताबें समेटी और लगभग भागते हुए लाइब्रेरी से बाहर आ गई। अब वो स्कूल के एक लंबे सुनसान कॉरिडोर में थी और उसे हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे है। जब वो हाफते हुए किसी तरह स्कूल के मेन गेट से बाहर निकली तो एक और अजीब चीज देखकर वो वहीं रुक गई। बाहर की सड़क पूरी तरह वीरान थी। ये बात बहुत डरावनी थी, क्योंकि ये सड़क आमतौर पर देर रात तक भी लोगों और गाड़ियों से भरी रहती थी, पर आज वहां एक भी इंसान नहीं था। अब वो थकान और घबराहट में तेजी से अपने घर की तरफ जा रही थी और उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर उसकी अपनी परछाई के साथ साथ एक और परछाई चल रही थी, एक लंबी सी अजीब सी परछाई। उसने घबराकर इधर उधर देखा, पर वहां तो कोई था ही नहीं। जब उसने कांपते हुए अपना सिर ऊपर उठाकर सामने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उससे कुछ ही दूरी पर एक औरत जा रही थी, लेकिन उसकी चाल बहुत ही अजीब थी। वो चल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई हों और वो बस किसी तरह खुद को आगे घसीट रही हो। वो औरत इतनी धीरे चल रही थी कि वो स्टूडेंट कुछ ही देर में उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब वो उसे साफ साफ देख सकती थी, और जो उसने देखा वो बहुत ही भयानक था। उस औरत के हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसने फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए थे। ये मंजर देखते ही उस स्टूडेंट के कदम वहीं के वहीं जम गए। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अब ये कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां डर अपनी सारी हदें पार करने वाला था। उसके दिल में बस एक ही आवाज आ रही थी, एक चेतावनी कि कुछ बहुत गलत है और उसे उस औरत के पास एक कदम भी नहीं रखना चाहिए। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाए। उसका शरीर पूरी तरह से डर के काबू में था, जैसे मानो पत्थर का बन गया हो। डर के मारे उस स्टूडेंट के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। उसने बस बेबसी में दूर की तरफ अपनी उंगली से इशारा कर दिया, मानो कह रही हो उधर जाओ। और सबसे अजीब बात यह हुई कि वो औरत सच में उसी तरफ लंगड़ाती हुई चली गई और अंधेरे में खो गई। और फिर ठीक उसी पल दूर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आई जिसने रात की खामोशी को चीर कर रख दिया। उस भयानक चीख के बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। उसे कुछ भी याद नहीं। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। बाद में उसे पता चला कि उसके एक पड़ोसी ने उसे सड़क पर बेहोश पाया था और वही उसे घर तक लेकर आए थे। लेकिन वो औरत कौन थी? और वो खौफनाक चीख, वो किसकी थी? इन सवालों के जवाब ने इस पूरी घटना के पीछे छिपी एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक कहानी को सामने ला दिया। ये कहानी थी एगेथा की। उसी पड़ोसी ने उसे एगथा की कहानी सुनाई।
एगथा एक 32 साल की माँ थी जो अपनी 9 साल की बेटी के साथ उसी स्कूल के पास एक अपार्टमेंट में रहती थी। कहते हैं कि वो अपनी बेटी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरी त्रासदी शुरू हुई थी साल 1998 में। एगाथा की 9 साल की बेटी, जो उसी ईडन हाई स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलते हुए एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई। अपनी बेटी को खोने का सदमा एगाथा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कहते हैं कि इसी गम में कुछ ही समय बाद उसकी भी जान चली गई। तो अब ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रह जाती, ये एक माँ की दुखद तलाश की कहानी बन जाती है और हमें ये भी बताती है कि एगाथा की रूह आज भी उस इलाके में क्यों भटक रही है। उस दुखद घटना के बाद से इलाके के कई लोगों ने एगाथा की बेचैन आत्मा को उस स्कूल और आसपास की सड़कों पर भटकते हुए देखा है। कहते हैं कि वो आज भी, इतने साल गुजर जाने के बाद भी, अपनी उसी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही है। एक माँ की ऐसी तलाश जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। एगाथा की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अक्सर हम भूत प्रेतों की कहानियों से सिर्फ डरते हैं, पर शायद हर डरावनी कहानी के पीछे एक बहुत गहरा दुख और किसी अपने को खो देने का असहनीय दर्द छिपा होता है। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही स्थानीय कथाएं हैं जो किसी ऐसी ही त्रासदी से जन्मी होंगी।